हेलो एवरीवन। मेरा जो पहला वीडियो था वो थोड़ा मोटिवेशनल था, सेंसिटिव था, ठीक है। लेकिन अब जो मेरे वीडियोस आ रहे हैं वो अब टोटली फिजिक्स के होंगे, फिजिक्स लेक्चर के होंगे, 11th 12th एंड बीएससी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो हम बेसिक फिजिक्स पर हम पढ़ते हैं, बेसिक फिजिक्स के बारे में। भाई फिजिक्स क्या है? तो सबसे पहले फिजिक्स से पहले अगर हम बात करें विज्ञान, बिकॉज 10th क्लास तक हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं विज्ञान, ठीक है। विज्ञान पे अगर विज्ञान शब्द पर हम ध्यान दें तो विज्ञान वी प्लस ज्ञान, ठीक है। वी मतलब अगर हम बात करें तो विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान, ठीक है। 10th क्लास में हमने विज्ञान के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी है कि प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक। विज्ञान को हम साइंस बोलते हैं। साइंस जो वर्ड है वो जो पहले ग्रीक वर्ड होते थे, लैटिन शब्द, ठीक है, वो साइंटिया, साइंटिया से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है जानना, टू नो, ठीक है। यानी किसी भी तथ्य के बारे में जानना, किसी भी घटना के बारे में, मनुष्य द्वारा किसी भी घटना के बारे में जानना, उसकी उत्सुकता रखना ही विज्ञान कहलाता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे विज्ञान से हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, 11th क्लास में आते हैं, तो विज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो 10th क्लास में भी फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, लेकिन वो पूरे सब्जेक्ट के रूप में होती है विज्ञान के नाम से। लेकिन जैसे हम 11th क्लास में आते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर आगे हम पढ़ते हैं तो जूलॉजी, बॉटनी, आगे ये सब फिजिक्स, ये सब जो है वो साइंस की ब्रांच है, ठीक है। बेसिकली बिकॉज हम तो यहाँ फिजिक्स के लेक्चर पढ़ेंगे, फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज द फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो जैसे ही हमने विज्ञान के लिए पढ़ा, ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स जो शब्द है, फिजिक्स, वो भी एक लैटिन वर्ड फ्यूजिस, फ्यूजिस से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है प्रकृति, नेचर, यानी नेचर के बारे में जानना, यानी प्रकृति में होने वाली सभी घटनाएं या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है या भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी भौतिक विज्ञान क्या है कि यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इजी वे में हम ध्यान दें तो अगर कोई डेफिनेशन मुझसे पूछता है कि भाई फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स इज द ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन। आप अपने आसपास क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी अगर हम किसी भी, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं यहाँ से बटन ऑन करूं और फैन चल जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बटन ऑन करते ही फैन ऑन हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज द फिजिक्स इन दिस, ठीक है। ये बेसिकली यानी इसके बारे में जानना है, या कोई भी चीज हो रही है तो उसके बारे में जानना है। यानी हर बात में अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों, तो ये जो शब्द है क्यों, यानी इसका बार बार आना हमारे दिमाग में कि ऐसा, और उसके बारे में सोचना, यानी फिजिक्स इज द थॉट्स। यानी फिजिक्स का अगर हम बात करें तो ये थॉट्स हैं, ये आइडिया है कि हमारे आइडियोलॉजी क्या है, हमारी आइडिया क्या है उसके बारे में। तो ये जो है वो फिजिक्स है, ठीक है। धीरे धीरे भाई अब फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, ठीक है, हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो नॉर्मल सी बात है, जैसे लेवल बढ़ते जाता है, थोड़ा टफेस्ट भी होता जाता है। लेकिन अगर हम उस अपने बेसिक्स पर अगर हम ध्यान दें और बेसिक्स को हम धीरे धीरे स्टेप बाय वन अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो ये इतना टफ नहीं होगा। तो बेसिकली वैसे तो मैं आपको यहाँ पर 12th के लेक्चर्स दूंगा आगे, लेकिन बेसिकली 12th के लेक्चर देने से पहले जो हमारा 11th का थोड़ा कंसेप्ट जो है वो हमें पहले से पता होना चाहिए। तो बेसिकली फिजिक्स का जो सबसे सिंपल टॉपिक या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई एग्जाम्स में, जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आता है,
ठीक है, तो हमारा हम उस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आज के वीडियोस में मैं आपको जो बताऊंगा वो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है डायमेंशनल एनालिसिस एंड यूनिट्स, यानी विमाएं एंड मात्रक। ये टॉपिक जो है वो फिजिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक है। ठीक है, तो ये तो टॉपिक अगर हम फिजिक्स पढ़ ही रहे हैं तो सबसे पहले ये टॉपिक तो हमें आना ही चाहिए, क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मल सॉल्यूशन पूछ लेते हैं, बहुत सिंपल है, आना चाहिए। तो फिजिक्स सबसे पहले ये टॉपिक हो या कोई भी टॉपिक हो फिजिक्स का, ठीक है, तो अगर पढ़ने का तरीका मुझसे पूछा जाए तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप उस टॉपिक में कोई फॉर्मूला आता है, बिकॉज फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज, तो जितने फॉर्मूले हम याद रख सकते हैं वो बहुत जरूरी है फिजिक्स को आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कंसेप्ट यही रहेगा शुरू से कि हम डिपेंडेंट रहेंगे फॉर्मूले पे, यानी हमें फॉर्मूले जो है वो ज्यादा से ज्यादा याद रहने चाहिए। तो सबसे पहले अब विमा और मात्रक जो है, विमा और मात्रक हम दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ रहे हैं, एक ही साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों का लिंक जो है वो है अपने फॉर्मूले पे। ठीक है, तो विमाएं क्या है? विमाएं किसी भी, सबसे पहले अगर हम बात करें राशियां, तो राशियां, भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, ये सब भौतिक राशियां। भौतिक राशियों को भी दो भागों में बांट रखा है। ठीक है, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल राशियां ऐसी राशियां जिन्हें हम किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं मानते हैं, और व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां जिन्हें हम किसी अन्य राशि पर निर्भर मानते हैं। जैसे मूल राशियों की में हम बात करें तो मूल मात्रक, मूल राशियां जो है वो 7 है ना, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रतिबंध तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 क्वांटिटी जो है, 7 राशियां जो है मूल राशि में आती हैं। इसके अलावा जो भी राशियां आती है वो मोस्टली व्युत्पन्न राशि में आती है। व्युत्पन्न का मतलब ये है जिससे जिसे हम किसी और तरीके से बना सकते हैं, जैसे वेग। वेग मतलब जिसका इसका फार्मूला है दूरी बटा समय से, त्वरण वेग बटा समय से। ठीक है, तो ये सब व्युत्पन्न राशि में आएंगे। ऐसे ही मात्रक भी, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जो किसी पर, जो पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। व्युत्पन्न जिसे हम किसी अन्य मात्रकों की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों टॉपिक जो हैं वो मिलते जुलते हैं, इसलिए हम दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। तो विमा निकालने के लिए सबसे पहले मैंने कहा है कि भाई इंपॉर्टेंट तो फॉर्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले, लेकिन विमा निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि विमा निकालने के लिए हम 3 राशियों की बात करते हैं, एम, एल, टी। ठीक है, और इनके ऊपर हम क्या लगाते हैं? घात। तो ये जो घात लगाते हैं, पावर जो लगाते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विमाएं बोलते हैं। और इसमें लिखने का तरीका ये होता है कि एक जो है इसे हम बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं। जैसे एम की बात करें तो एम जो डिनोट करता है वो करता है यहाँ पर मास को। मास मतलब द्रव्यमान, जानते हैं सब मास के बारे में। ठीक है, एल मतलब लेंथ, यानी लंबाई। अब लंबाई जो है केवल लंबाई नहीं, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, दूरी भी, विस्थापन भी, त्रिज्या, सबको हम कैसे डिनोट करेंगे? एल से। टी मतलब टाइम, यानी समय। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिक है। विमा ज्ञात करने के लिए हमें इतनी बातों का तो पता होना चाहिए। यानी विमा निकालने के लिए हम राशि को एम.एल.टी में लिखेंगे और उसके ऊपर उनकी घातें लगाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली तो इसको और समझने के लिए हम, ठीक है, एक एक टॉपिक पे आते हैं कि हम विमा कैसे निकालते हैं। जैसे हम बात करें क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल, सबसे पहले मैंने यही कहा था कि भाई अगर हम किसी भी राशि की विमा निकालनी है तो हमें उस राशि का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल को हम नॉर्मली लंबाई इंटू चौड़ाई से व्यक्त करते हैं। यानी अगर मैं बात करूं लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो लंबाई को हम कैपिटल, मैंने कहा विमा लिखने के लिए लंबाई हो चौड़ाई हो सबको कैसे व्यक्त करेंगे, कैपिटल एल से। तो एल से इसको और एल से इसको, तो यानी एल इंटू एल, तो एल की पावर कितनी हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया विमा लिखने के लिए हम एक तो बड़े ब्रैकेट का यूज करते हैं और एम एल टी, बीच में कुछ कॉमा नहीं आता है, हम सिंपल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर m आ रहा है, नहीं आ रहा तो हम यहाँ लगाते हैं m की पावर 0, l आ रहा है कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो ये 2, और t नहीं आ रहा मतलब 0, यानी क्षेत्रफल की विमा हुई m0 l2 t0। ठीक, अब इसी क्षेत्रफल का हम क्या निकालें, मात्रक। ठीक है, तो बेसिकली वापस हम किस पे आएंगे, फॉर्मूले पे। फॉर्मूला है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो मात्रक निकालने के लिए वापस फॉर्मूले पे गए हम। ठीक है, तो लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में, मीटर, फिर इंटू चौड़ाई को मीटर में, मीटर। अगर हम इसके व्यक्त करने वाले साइन की बात करें, ठीक है, तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल एन, इसको भी स्मॉल एन। तो हम चाहें तो अगर हम लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर, स्मॉल एन से हम व्यक्त करते हैं यहाँ पर मीटर। ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ क्षेत्रफल का विमा और मात्रा। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे आए तो अगर हम बात करें आयतन की, आयतन, तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई को L से, चौड़ाई को भी L से, ऊंचाई भी L से, यानी L इंटू एल इंटू एल, एल की पावर 3। विमा लिखने के लिए बड़ा ब्रैकेट M L T, इनके ऊपर घाते कहां से, यहां से, इस फॉर्मूले में m है ही नहीं, यानी m की पावर 0, L 3 और T 0। तो ये m0 L3 T0 ये किसकी विमा हो गई, आयतन की विमा हो गई। इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक वही लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, यानी मीटर क्यूब, मीटर की घात 3, वो था मीटर स्क्वायर पहले क्षेत्रफल का, अब ये क्या हो गया मीटर क्यूब, यानी मीटर क्यूब किसका मात्रक हो गया, आयतन का मात्रक हो गया। अब हम बात करें वेग की, वेग। ठीक है, वेग दूरी बटा समय, एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। यानी इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें, वैसे भी अब देख लो, आप देख रहे होंगे कि बिना फॉर्मूले के हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, तो फॉर्मूले तो याद हमको करने ही पड़ेंगे। दूरी बटा समय, दूरी को हम कैसे व्यक्त करेंगे, दूरी मैंने कहा था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन सबको कैपिटल एल से, समय को कैपिटल टी से। ठीक है, तो ये L1 T, अब T जो है वो बटे के नीचे है, घात तो इस पर भी एक ही है, तो इस पर भी एक है, इस पर भी एक है, लेकिन ये बटे के नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो घात का एक हो जाती है माइनस की, यानी माइनस। तो इसको अगर मैं लिखूं वापस विमा के रूप में, वापस बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा M L T, ये कितना हो गया M0, क्योंकि यहाँ M है ही नहीं, L1 और T कितना हो गया -1, तो M0 L1 T -1, ये किसका फॉर्मूला हो गया, विमा किसकी हो गई, ये वेग की। अब इसी का हम क्या निकालें, मात्रक। तो मात्रक निकालने के लिए वापस हमें किस पे जाना पड़ता है, फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला है दूरी बटा समय, दूरी को हम मात्रक मतलब किस में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापेंगे, एमकेएस पद्धति।
मीटर बटा समय, समय मतलब सेकेंड, तो मीटर अपॉन सेकेंड किसकी यूनिट हो गई है, वेग की। इसको हम और लिखना चाहें अगर हम ये लिख सकते हैं मीटर और सेकंड को ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर माइनस, दोनों लिख सकते हैं, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड के दो, मीटर अपॉन सेकंड के दो, मीटर बटा सेकंड के दो, या मीटर सेकंड इनवर्स के दो, ये सब किसकी यूनिट है, वेग की यूनिट है। ठीक, और समझते हैं आगे इस टॉपिक को, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बात करें एक्सीलरेशन, त्वरण की, वापस फॉर्मूले पे आए, वेग बटा समय, एकांक समय में तय किया गया वेग या वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। वेग, अब देखो वेग, अब वेग को कोई एमएलटी में तो लिख सकते हैं क्योंकि वेग का भी पहले निकाला हमने फॉर्मूला, तो वेग का भी अपना एक फॉर्मूला है, तो इसमें पहले वेग का फॉर्मूला लिख लिया, ये लिख दिया मैंने, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, फिर इसके नीचे वापस समय, ठीक है। तो इसको और इजी करने के लिए हम लिखें दूरी बटा समय n2, फिर इसके नीचे मैं अगर एक मान लूं, ठीक है, या फिर हम या तो इससे सॉल्व करते हैं, वेग को दूरी बटा समय, फिर ये वाला बटा, तो इस बटे को अगर मैं, तो ये समय में पहले से मैं लिख देता हूं 1/समय, तो दूरी, दूरी का मतलब L, समय कितनी बार आ रहा है, ये वाला t और ये t कितनी बार, 2 बार, यानी L1t माइनस 2, m0 L1t माइनस